This is the first and last lecture on Unit 7 और ये लेक्चर हमारे बाकी लेक्चर्स के कंपैरिजन में स्लाइटली डिफरेंट होगा। इट विल मोस्टली बी इनफॉर्मल। तो इस लेक्चर का मेन गोल है कि जो स्टूडेंट्स यूनिट 7 से उतने फैमिलियर नहीं हैं उन्हें जस्ट बेसिक नोशंस के बारे में बताना। सो वी हैव कवर्ड दिस मटेरियल इन आवर regular lectures and I have shared some lecture notes with you that you can check out. So now let us start this lecture. यूनिट 7 को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी यूनिट 6 की, दैट इज़ अबाउट ग्राफ थ्योरी। सो जो ग्राफ थ्योरी एंड बेसिक जो नेटवर्क्स हैं, बेसिकली दे आर यूज्ड टू मॉडल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड ग्राफ में हमने देखा था वी मॉडल देम विद द हेल्प ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। सो फॉर एग्जांपल हम किस टाइप के ऑब्जेक्ट एंड कैसे रिलेशनशिप्स को मॉडल करने के लिए यूज करते हैं ग्राफ्स एंड नेटवर्क्स का, कि जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है फेसबुक का। हमारे पास फेसबुक में जितने अकाउंट्स हैं हम सबको वर्टाइसेस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और अगर दो अकाउंट्स या मे बी सपोज पर्सन ए है और पर्सन बी, दे आर फ्रेंड्स इन फेसबुक, तो हम उनके बीच में एक एज से हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बी और सी फ्रेंड्स नहीं है तो उनके बीच में कोई एज नहीं रहेगी। तो इस टाइप्स की बहुत सारी हम रिलेशनशिप्स को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड नेटवर्क्स, इनकी हेल्प से हम मॉडल कर सकते हैं। तो एक ग्राफ अगर हमने यूनिट 6 में तुमने देखा होगा, वो क्या रहता है, बेसिकली हमने जस्ट एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की तरह देखा था जिसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, वर्टाइसेस एंड एजेस, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, वी यूज टू स्टडी कनेक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। तो अब यूनिट 7 में क्या है, नेटवर्क्स। नेटवर्क को तुम समझ सकते हो कि जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ग्राफ्स के, या हम रियल सिचुएशंस में जो यूज करते हैं ग्राफ्स का, दे आर नेटवर्क। ओके, सो ए नेटवर्क रेफर टू एज रियल वर्ल्ड सिस्टम मॉडल्ड एज ए ग्राफ। तो यूजुअली अगर ग्राफ तुम देखोगे एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वेरएज जब भी हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम रियल लाइफ सिचुएशंस में जो बहुत सारे कनेक्शंस या रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के लिए हम इस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। ओके, अब तो एसेंशियली नेटवर्क्स आर सेम एज ग्राफ्स। तो अगर तुम्हें ग्राफ थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग है सो यू कैन इजीली वर्क विद नेटवर्क्स। तो ग्राफ थ्योरी में हमने दो नोशन देखे थे, वर्टाइसेस एंड एजेस। तो ये टर्मिनोलॉजी नेटवर्क में थोड़ा स्लाइट डिफरेंट वे में हम यूज करते हैं। तो नेटवर्क हमने जैसे देखा कि नेटवर्क्स क्या रहते हैं, ग्राफ्स ही रहते हैं। तो जो ग्राफ में वर्टाइसेस होते हैं नेटवर्क के केस में हम उन्हें बोलते हैं नोड्स, और जो एजेस रहती हैं उन्हें या तो हम बोलते हैं लिंक्स, कनेक्शंस या रिलेशनशिप। जस्ट यही टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। ओके, अगर तुम्हें याद हो ग्राफ थ्योरी में हमने डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स के बारे में भी बात किया था। सो डिग्री ऑफ वी हमने कैसे डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स। तो अगर हम उसे नेटवर्क थ्योरी की लैंग्वेज में बोले, सो दिस विल डिनोट द नंबर ऑफ लिंक्स बिटवीन वी एंड अदर नोड्स। तो कोई एक पर्टिकुलर नोड और बाकी नोड्स के बीच में कितने लिंक हैं वो डिनोट करेगा डिग्री। तो नेक्स्ट नोशन रहता है डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस। तो अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है और ये दो वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स है यू और वी। अब यू से लेकर वी तक जाने के बहुत सारे अलग अलग पाथ्स हैं। तो एक पाथ ये है, सेकंड या हम डायरेक्टली भी हम मूव कर सकते हैं, या हम चाहें तो और दूसरा पाथ ले सकते हैं। तो हमें पता है कि दो अलग अलग वर्टाइसेस के बीच में बहुत सारे पाथ्स रहते हैं। और बेसिकली एक पाथ क्या रहता है, हमने कैसे डिफाइन किया था, पाथ को हमने डिफाइन किया था एज ए वॉक जिसमें वर्टाइसेस और एजेस रिपीट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक नोशन डिफाइन किया था शॉर्टेस्ट पाथ का। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा रहता है, दो वर्टाइसेस के बीच में एक ऐसा पाथ जिसमें सबसे कम एजेस यूज हो, और उसी की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस। तो अगर दो वर्टेक्स यू और वी दे रखे हैं तो जो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन टू वर्टाइसेस उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे इस केस में हम देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इसमें दो ही एजेस यूज हो रही हैं। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वर्टाइसेस इज 2। तो हम देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ और उसकी लेंथ, वो हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस। और हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए भी दो एल्गोरिथम देखे हुए थे। एक तो था ब्रेथ फर्स्ट सर्च मेथड
और वेटेड के केस में हमारे पास था डाइकास्ट्रास एल्गोरिथम। हमने देखे हुए थे पहले कि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। सो आई होप तुम्हें वो पता होंगे। तो उस नोशन का यूज करके हम डिस्कस कर सकते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस की हेल्प से हम किसी नेटवर्क या ग्राफ के डायमीटर की बात कर सकते हैं। तो डायमीटर कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सारे वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डी यू कॉमा वी, और फिर उस सेट का हम मैक्सिमम ले लेते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं, जो भी मैक्सिमम नंबर आता है उसे हम बोलते हैं डायमीटर। तो हमने जस्ट किया क्या कि ग्राफ में जितनी भी वर्टाइसेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली, और जो ये डिस्टेंस, ये तो नंबर कुछ सेट रहेगा, और इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम क्या बताएगा, डायमीटर। नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स। वहाँ पे देखते हैं कि डायमीटर हमने कैसे कंप्यूट किया है। सपोज हम कंसीडर करते हैं कंप्लीट ग्राफ ऑन वन वर्टाइसेस। तो हमें पता है डायमीटर ऑफ के एन क्या होना चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ दिस सेट। हमने सारे वर्टाइसेस के बीच में डिस्टेंस निकाली के एन के, और उस सेट का मैक्सिमम ले लिया। बट हम एक चीज़ तो जानते हैं कि कंप्लीट ग्राफ अगर है एन वर्टाइसेस में, तो किसी भी दो वर्टाइसेस के बीच में क्या रहता है, एज रहता है। तो अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस निकालें, वो कितना आएगा, हमेशा एक ही आएगा क्योंकि सारी एजेस कनेक्टेड है। तो बेसिकली हमने किस सेट का मैक्सिमम लेना है डायमीटर निकालने के लिए, डायमीटर ऑफ की एन क्या रहेगा, सारे वर्टाइसेस के बीच में डिस्टेंस हमें पता है 1 है। अगर हम u कॉमा वी कुछ भी ले लें, तो ये सेट क्या रहेगा, एक सिंगलटन सेट होगा, और सिंगलटन सेट का मैक्सिमम क्या होगा, वही एलिमेंट आएगा। तो इसलिए इसका डायमीटर कितना आता है, 1। अब नेक्स्ट नोशन हम देखते हैं एक पाथ का, कि सपोज हमारे पास एक पाथ ऑफ लेंथ n है, तो वो कुछ इस टाइप का रहेगा। अब अगर हम हमें यहाँ पे डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने के लिए भी हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो अगर हम वी नॉट से लेकर वी एन के बीच की डिस्टेंस निकालें, सो द डिस्टेंस बिटवीन वी नॉट कॉमा वी एन, यहाँ पे तो एक ही पाथ है, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, एन। डिस्टेंस बिटवीन वी वन कॉमा वी एन निकालोगे, एन माइनस वन। डी ऑफ वी आई कॉमा वी जे, ये कितना रहेगा, ये तुम्हें सोचना है। और ये जो भी नंबर आएगा ये हमेशा n से कम होगा ही होगा। अगर तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देख रहे हो, टोटल नंबर ऑफ एजेस, वो ऑब्वियसली n से क्या रहेगा, कम। तो अगर तुम इस तरीके से सेट बनाओ और वहाँ पे मैक्सिमम कंप्यूट करो, मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ u कॉमा वी, जहाँ पे u कॉमा वी कहाँ पे है, पाथ में है, तो ये कितना आएगा, n। ऐसा क्यों, क्योंकि पाथ में कोई भी दो वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, एट मोस्ट n। ओके, तो और हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ वी नॉट कॉमा वी एन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, n। तो ये मैक्सिमम कितना आएगा, द मैक्सिमम विल बी n। तो नेक्स्ट हम इस ग्राफ के लिए देखते हैं साइकिल ग्राफ ऑन n वर्टाइसेस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ साइकिल ग्राफ्स के एग्जांपल हैं C3, C4 एंड C5। हम तो अलग अलग केसेस में देखते हैं। तो अगर सपोज हम C3 से शुरू करें, तो इस केस में अगर हमें डायमीटर ऑफ C3 निकालना है, तो हम क्या देखेंगे, अलग अलग वर्टाइसेस के बीच के डिस्टेंस लेंगे और उनका मैक्सिमम। तो C3 में हम नोट करते हैं हर कोई वर्टेक्स दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन u कॉमा वी कितना आएगा, C3 के कोई भी दो वर्टाइसेस के लिए, दैट विल बी 1। और अगर हमें उस साइड का मैक्सिमम लेना है, तो वो कितना आएगा, दैट विल बी जस्ट 1। अब हम C4 में आते हैं। अब C4 में हमें क्या करना है, डायमीटर निकालने के लिए अलग अलग वर्टाइसेस के बीच की हमें डिस्टेंस निकाल लिया। तो अगर सपोज हमने वर्टेक्स बोला 1 2 3 4, तो अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितनी आ रही है। अगर दो वर्टाइसेस आपस में कनेक्टेड है, जैसे 1 4 या 1 2, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1। और अगर दो वर्टाइसेस आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हम देखते हैं कि उनकी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ यहाँ पे कितनी आ रही है, 2। और अगर तुम चेक करोगे कोई भी दो तुम अलग अलग नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस लो, 2 और 4, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ निकालो, तो वो या तो 1 आता है, तो उस केस में वो कितना आ रहा है, 2। और हमें क्या करना है, डायमीटर निकालने के लिए इस सेट का मैक्सिमम लेना है। सो दिस विल बी द डायमीटर ऑफ C4, मैक्सिमम ऑफ 1 2
इक्वल टू 2। अब ऐसे ही तुम C5 के केस में चेक करना कि तुम्हारा डायमीटर कितना आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अलग-अलग वर्टाइसेस के बीच में डिस्टेंस लेनी है। डिस्टेंस क्या रहता है? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ और उस सेट का मैक्सिमम। तो अब हम देखें, अगर इससे हम बोलें वर्टेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, वो आएगा 2। तो ऐसे ही तुम यहाँ पर भी चेक करोगे, कोई भी 2 वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? C5 के केस में या तो 1 आएगा या 2, और उसका हमें मैक्सिमम लेना था, ये आएगा 2। तो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास साइकिल ग्राफ ऑन n वर्टाइसेस दे रखा है, तब क्या होगा कि अगर Cn में अगर n इज़ इवन, अगर इवन है तो n की फॉर्म क्या होगी? 2 टाइम्स k। तो इस केस में तुम मैक्सिमम अगर जब देख रहे हो डिस्टेंस बिटवीन u कॉमा v, कोई भी 2 वर्टाइसेस इस सेट का, तो ये मैक्सिमम आएगा k। और अगर n ऑड है तो फॉर्म क्या रहेगी? 2k प्लस 1। उस केस में भी जो मैक्सिमम आएगा वो भी आएगा k। और उस पूरे को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हेल्प से। तो ये हम कैसे कंप्यूट करते हैं? तो अगर हमारे पास नंबर है मे बी 2.4 आ रहा है, तो ये रहेगा 2। इसे हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन भी। या 3.1 आ रहा है, तो वो सारे इंटीजर्स जो इससे छोटे हैं और उनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट है, तो इससे तुम बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे पॉइंट पे आ रहा है 3.1, तो इससे पहले जो पॉजिटिव इंटीजर था वही। तो इस तरीके से हम Cn के केस में कंप्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर व्हील ग्राफ है तो तुम्हें प्रूव करना है उसका डायमीटर कितना रहेगा 2। तो उसके लिए मैं जस्ट तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि अगर हमारे पास व्हील ग्राफ में क्या रहता है, बाहर एक साइकिल होती है और बीच में एक वर्टेक्स रहता है जो सबके साथ कनेक्टेड होता है। ओके, तो अगर तुम्हें कोई भी 2 वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो तुम सेंटर के थ्रू मूव कर सकते हो। तो तुम्हें बताना है कि शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ कितनी होगी और उसके बाद डायमीटर 2 क्यों आ रहा है। तो इस तरीके से तुम कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ ऑन m, n वर्टाइसेस। इस केस में डायमीटर कितना आएगा? तो इसके लिए जस्ट क्या रहेगा, अगर दोनों अलग-अलग बाइपार्टेट में क्या रहता था, दोनों अलग-अलग में लाई करते हैं, तो एस तो होगी ही होगी, तो उस केस में डिस्टेंस कितनी आएगी? 1। क्वेश्चन है कि अगर एक वर्टेक्स हमने लिया V1, एक वर्टेक्स V3 हमने सेम सेट में लिया, तब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी V1, V3? तो चेक करना कि क्या ये डिस्टेंस 2 आ रही है, तो उस केस में डायमीटर कितना होगा? तो ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 में, दैट इज अबाउट डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा कि नेटवर्क और ग्राफ क्या रहते हैं, बेसिकली सेम चीज़ें हैं। नेटवर्क हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ्स एक टाइप से। ओके, और हमने डिग्री का कॉन्सेप्ट भी देखा था। तो सेम नोशन जो हमारे पास ग्राफ में रहता है, डायरेक्टेड ग्राफ या अनडायरेक्टेड ग्राफ, सिमिलरली हमारे पास डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड नेटवर्क रहता है। तो ग्राफ के केस में हमने देखा था एक डिग्री सीक्वेंस, जहाँ पे हम सारे वर्टाइसेस की डिग्रीज लेते थे, उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते थे। सपोज जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ओके, से 1, 2, 3, 4। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे हर वर्टेक्स की डिग्री निकालते थे। 1 की डिग्री आ रही है 3, 2 की डिग्री कितनी है 2, 3 की डिग्री है 3 और 4 की डिग्री है 2। फिर हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते थे। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस मिलती है, इसी को हम बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस। और तुमने डिग्री सीक्वेंस का यूज करना सीखा होगा कब? जब हमें शो करना होता है, कभी-कभी ये हेल्पफुल रहता है ये प्रूव करने में 2 ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो वहाँ पे तुमने डिग्री सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट देखा होगा। तो हम डिग्री सीक्वेंस तो हम बहुत पहले देख चुके हैं। जो नेक्स्ट नोशन इसमें रहेगा, दैट इज अबाउट डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेटवर्क के केस में जहाँ पे हमारे पास बिलियंस ऑफ नोड्स रहते हैं, वहाँ पे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हेल्पफुल रहता है टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क। तो क्वेश्चन है कि हम ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कंप्यूट करते हैं? सो दिस इज द वे कि अगर हमारे पास एक अनडायरेक्टेड नेटवर्क है जिसमें अगर n नोड्स हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी इंटीजर के लिए हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स या वर्टाइसेस काउंट करते हैं जिनकी डिग्री है k। सपोज मान के चलते हैं कि n के नंबर ऑफ नोड्स हैं जिनकी डिग्री कितनी आ रही है k।
तो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन पी के कैसे डिफाइन किया जाता है? पी के इज एन के बाई एन। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो हमने क्या किया कि हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स इतने हैं और हर किसी इंटीजर के लिए हमने क्या कंप्यूट किया, अगर के कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, हमने एन के कंप्यूट किया। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ डिग्री के। तो जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन पी के ये रहता है, ये होता है डिग्री के कितने नोड्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नोड्स। तो ये एक टाइप से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर तुम देखोगे कि हर कोई इंटीजर के लिए हमने एक नंबर एसोसिएट किया है, तो और वही स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नेटवर्क इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोड डिग्रीज ओवर ऑल नोड्स इन द नेटवर्क। तो इस तरीके से हम डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे रखा है कि एक सोशल नेटवर्क है, जहाँ पे मे बी तुम इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले सकते हो। हमारे पास यहाँ पे 6 लोग हैं, ओके, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, एव एंड फ्रैंक। और उनमें से क्या है, कुछ आपस में फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं है। तो अगर हम इन्हें नोड्स वर्टाइसेस का नाम दें, सपोज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, तो हमारे पास सो एलिस के फ्रेंड सर्किल में कौन से हैं? बॉब, चार्ली एंड डेविड। सो बी, सी एंड डी ये इसके फ्रेंड सर्किल में है। बॉब के फ्रेंड सर्किल में कौन से हैं? एलिस एंड ई। तो एलिस वाला तो हमने कर लिया, बी के केस में ये है। चार्ली के केस में कौन से हैं? एलिस एंड फ्रैंक। तो सी, ए तो हमने पहले ही कैप्चर कर लिया, एफ। डी के केस में कौन सा है? सिर्फ एलिस। ई के केस में कौन सा है? बॉब, वो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया, और सी। तो हमारे पास जो ये कनेक्शंस हैं एक सोशल नेटवर्क में, उसे हम एक ग्राफ या नेटवर्क की हेल्प से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है, इस केस में डिग्री सीक्वेंस क्या रहेगी एंड डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो डिग्री सीक्वेंस के लिए हम क्या करते हैं, हर वर्टेक्स की डिग्री निकालते हैं। तो ए की डिग्री कितनी आ रही है? कितने कनेक्शंस हैं? 3 कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, इन सब की हम डिग्रीज निकाल लेते हैं और उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं। तो जो ए है, इसकी डिग्री कितनी है? 3। बी की डिग्री कितनी आ रही है? 2। सी की डिग्री कितनी आ रही है? 2 ही कनेक्शंस है। डी की डिग्री आ रही है 1, ई एंड एफ। तो जो डिग्री सीक्वेंस है उसे अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो वो इस टाइप का रहेगा, या हम डिग्री सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 3, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो हो गया डिग्री सीक्वेंस। अब डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अगर हमें P1 निकालना है, हमें देखना होगा कि डिग्री 1 की कितनी वर्टाइसेस है। तो यहाँ पे हम कितने वर्टाइसेस नोट करते हैं? 3। तो 3 बाई टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस 6। कितना आया? 1/2, सो दैट इज 0.5। अब हमें P2 निकालना है। P2 कितना रहेगा कि हमें डिग्री 2 की वर्टाइसेस देखनी है। कितनी वर्टाइसेस है? 2 वर्टाइसेस हैं। टोटल कितनी थी? 6, 1/3। तो अगर तुम काउंट करोगे समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली P3 दैट इज 1/6। जस्ट चेक कर लेना कि इतना ही आ रहा है। अगर P4 अगर निकालना होगा सो दैट विल बी 0, क्योंकि डिग्री 4 की कोई भी वर्टेक्स नहीं है। तो ये है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हेल्पफुल किस टाइप से रहता है कि अगर हमारे पास नेटवर्क में बिलियंस ऑफ वर्टाइसेस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ग्राफ की हेल्प से बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। मे बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम इन्हें असाइन करते जाएंगे। 1 पे सपोज यहाँ पे ये आ रहा है 0.5, 1/3 0.33 एंड 1 पे कितना आ रहा है? 0.167। तो इस टाइप का। तो इस केस में अगर तुम देखोगे, ये हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया है। तो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइप से हमें, अगर जस्ट एक हम बहुत बड़े नेटवर्क का देखें, तो हमें एक टाइप से ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर सपोज हमने कोई एक वर्टेक्स पिक किया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी डिग्री कितनी होगी के। तो वो हमें कौन सा बताएगा? नंबर पी के। तो जितनी ज़्यादा पी ऑफ के जितना बड़ा रहेगा, तो उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम एक वर्टेक्स रैंडमली चूज करें तो उसकी डिग्री के होने की।
अब बेस्ड ऑन द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन या जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, तो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग टाइप से डिवाइडेड रहता है। जैसे एक है पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन के आएगा, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम बनाते हैं डिग्रीज और इस साइड उनकी प्रोबेबिलिटी या जो पी ऑफ के नंबर हमने रखा हुआ है, इस टाइप का बनता है तो उसे हम बोलते हैं पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन। या मैथमेटिकल फॉर्म में अगर पी के की फॉर्म कुछ इस टाइप से आ रही है, जहाँ पे लैम्ब्डा क्या है? एवरेज डिग्री। दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जो हम ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कुछ इस टाइप से रहता है, तो तब हम बोलते हैं पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में अगर पी के अप्रॉक्सिमेटली ये है, तब हम इसे बोलते हैं पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन।